बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहलत खत्म, नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। नैब ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। नैब की जानिब से जमानत मंसूख करने और गिरफ्तारी के अहकामात जारी करने की इस्तदा। नैब के मुताबिक इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं 7-8 माह में नवाज शरीफ अस्पताल दाखिल ही नहीं हुए। कहते हैं जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया वो तो खुद अमेरिका में है। लाहौर में साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर से करोड़ों का खजाना निकल आया। नैब लाहौर का छापा, 33 करोड़ रुपए मालियत की रकम और प्राइस बॉन्ड बरामद। मुल्जिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार, एहतसाब अदालत में पेश, 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। नैब का कहना है मुल्जिम ने एमनेस्टी स्कीम से करोड़ों रुपए ब्लैक मनी वाइट की, जबकि मुल्जिम स्कीम से फायदा उठाने का अहल नहीं था। बैंक अकाउंट से 22 करोड़ रुपए भी बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मुल्जिम की अहलिया के नाम भी 19 करोड़ से जायद की रकम के शवाहिद हासिल हुए। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती, लाहौर पुलिस के छापे और गिरफ्तारियां। 12 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, तफ्तीश के लिए 20 टीमें तश्कील। आईजी पंजाब का अहम तरीन सबूत हासिल करने का दावा। आईजी पंजाब का कहना है ऐसा सबूत हासिल कर लिया जो सीधा मुल्जिमान तक ले जाएगा। मोटरवे पर 2 अफराद ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्जिमान खातून से 1 लाख रुपए नकद, जेवरात, ATM कार्ड भी ले गए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि खातून से ज्यादती केस का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहा हूँ। मुल्ज़मान का सुराग लगाने के लिए जदीद अंदाज से तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। उस्मान गुलजार कहते हैं खातून के साथ जुल्म करने वालों को सख्त सजा भुगतना होगी। वजारत इंसानी हुकूक ने लाहौर वाक़े पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। शीरी मजारी कहती हैं मोटरवे पर खौफनाक इज्तिमाई ज्यादती का केस सामने आया है। शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, APC नाकाम होगी। 30 दिसंबर तक नून लीग PPP के हालात बुरे होंगे। नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। शेख रशीद की पेशिन हुई। उन्होंने कहा नवाज शरीफ 10 माह से सैर तफरी कर रहे हैं, वापस नहीं आ रही। शेख रशीद कहते हैं मरीम नवाज की सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। नवाज शरीफ इस सजा के लिए सरेंडर करें जिसे सुनाने वाला खुद कहता है ब्लैकमेल होकर सजा दी। ये कहाँ का इंसाफ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने बिलियन ट्री सुनामी इंक्वायरी को दिखावा करार दे दिया। कहते हैं नैब खुद से अपनी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकती। 10 साल में कौम के अरबों रुपए बचाए, शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर लाहौर की नैब अदालत में बयान। मेरे फैसलों से खानदानी कारोबार को फायदा नहीं नुकसान पहुंचा। खानदान का भी दबाव था कि रेट कम करके सब्सिडी दी जाए। मैंने ना गन्ने की कीमत कम की ना सब्सिडी दी। सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और दीगर मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया भी पेश हुई। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत उन्हें और खानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। अमेरिकी सदर ने कोरोना के मामले पर अवाम को गुमराह किया। फरवरी ही से कोरोना के फैलाव से बाखबर थे। सहाफी बॉब वुडवर्ड की किताब में इंकिशाफ। ट्रंप ने 7 फरवरी को तस्लीम किया कि कोरोना मोहलक वायरस है। 10 फरवरी को कहा कोरोना अप्रैल की गर्मी में गायब हो जाएगा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से बदअमनी और SSP दादू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा।
तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से तालीमी सहूलियात न देने के उन्वान के तहत मेड़ बाईपास से SUP के मरकजी रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, सिकंदर सोडर, शबीर मंगी, खान चांडियो, हमीद सुमरो, मजीद खोसो, हलीम सोडर और दीगर की क्यादत में रैली निकाली गई और SSP दादू के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मेड़ तहसील के अंदर बढ़ती हुई बदअमनी और मेड़ में स्कूलों के अंदर सहूलियात न मिलने के खिलाफ मरहलेवार तहरीक चलाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि SSP दादू की नाअहली के बाद पूरे जिले में डकैतियों में इजाफा हो रहा है। पुलिस डकैतियों के खिलाफ इक़दाम उठाने से कासिर है। मेड़ में चोरियां डकैतियां रोज का मामूल बन चुकी है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही। SSP दादू ना ले उसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को खोलने वाले अमल पर वेलकम करते हैं। मेड़ तहसील के अंदर स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। सिंध हुकूमत तालीमी इमरजेंसी के बावजूद स्कूलों को सहूलियात नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों में सहूलियात नहीं मिली तो पूरे सिंध में एहतजाज किया जाएगा। गुलाम हुसैन पहवर, हक न्यूज, मेहर। बासर अफराद की जानिब से घर के आगे सरकारी प्लॉट पर कब्जा करके मंशियात फरोख्त करना शुरू कर दी। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ की बागे मदीना कॉलोनी के रिहायशी नौजवान नादर अली मंगी SUP रहनुमा हाजी खान मारफानी डाडो खोसू के हमरान नेशनल प्रेस क्लब मेड़ पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कई बरसों से अपना मकान बनाकर बैठा हूं। हमारे घर के बिल्कुल आगे ककोल किनारा के सरकारी रोड के ऊपर न्याज कमागर ने कब्जा करके एक कच्ची तामीर करा के बैठ गया है, जिसके बायस हमारे घर का दरवाज़ा बंद हो गया है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि न्याज कमागर इस मकाम पर मंशियात की फरोख्त करके मवालियों का मेखाना बनाकर बैठा है। शराब के नशे में कई बार महल्ले वालों को गालियां और धमकियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके जुल्म की वजह से महल्ले वाले सख्त परेशान हैं। उस जुल्म के खिलाफ हमने मेड़ अदालत में मुकदमा किया है जो चल रहा है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो अदालत के सामने खुद सोजी करूंगा। इस मौके पर SUP रहनुमा हाजी खान मारफानी ने कहा कि नादर अली मंगी हमारा पार्टी वर्कर है। उनके खिलाफ होने वाली साजिश की मजम्मत करते हैं और सरकारी प्लाट पर कब्जा करके घर के करीब मंशियात फरोश न्याज कमागर के खिलाफ कार्रवाई करके इस गरीब से इंसाफ किया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। गुलाम हुसैन पहवर, हक न्यूज, मेहर। गुड गवर्नेंस के जिला सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड सादुल्ला का तिमरगरा टीचिंग अस्पताल और तिमरगरा मेडिकल कॉलेज का दौरा। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। लोअर दीर गुड गवर्नर के जिली सेक्रेटरी ब्रिगेडियर सैदुल्ला का तिमरगरा टीचिंग अस्पताल और ज़ेरी तामीर तिमरगरा मेडिकल कॉलेज का दौरा। अस्पताल वार्ड्स और ज़ेरी तामीर मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों का मायना करते हुए जारी काम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। इस हवाले गुड गवर्नर लोअर दीर के सेक्रेटरी ने तहसीली तिमरगरा, मुंडा खाल और लाल कला के गुड गवर्नर सेक्रेटरी बशीरुल्लाह सैद, नासिर शाह जान एडवोकेट, अखुनजादा किनात सैद, इंजीनियर नूरुल इस्लाम साबिक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर हुजाज खान और PTI तहसीली बलामबट के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राहतुल्लाह और इंजीनियर काजी लतीफुल्लाह की हमरा तिमरगरा टीचिंग अस्पताल का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मायना करते हुए मरीजों से अस्पताल में सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया। आज़ा गुड गवर्नर सेक्रेटरी ब्रिगेडियर सैदुल्लाह ने अपनी टीम के हमरा ज़ेरी तामीर तिमरगरा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया, जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शौकत अली ने सेक्रेटरी गुड गवर्नर ब्रिगेडियर सैदुल्लाह को ज़ेरी तामीर तिमरगरा मेडिकल कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों का मायना कराया और साथ ही मेडिकल कॉलेज और तिमरगरा टीचिंग अस्पताल के लिए खरीदी गई साजो सामान पर ब्रीफिंग भी दी। ब्रिगेडियर सैदुल्ला खान ने तिमरगरा मेडिकल कॉलेज में जारी काम पर इत्मीनान का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत की ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह आइंदा सीशन से तिमरगरा मेडिकल कॉलेज में बाकायदा क्लासों का आगाज होगा। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, हक न्यूज़, तिमरगरा, लोअर दीर। और अब रुख करते हैं हसन अब्दाल का, जहां ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें गरचीन गांव के करीब रेलवे पुल नाला हरों के मुकाम पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया है, जिसकी नाश को THQ अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नाश को रात 3 बजे के करीब अस्पताल लाया गया था और ट्रेन तले कुछ बुरी तरह कुचले जाने के बायस लाश के चेहरे की हालत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। थाना सदर हसन अब्दाल पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं, ताहम ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक होने वाले शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। साहिवाल में महकमा एंटी करप्शन, महकमा माल, इरिगेशन के अफसरान का और अमले का रेंज के मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन।
तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौर नफीस के कामत की रोशनी में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन रहमान खां की हिदायत पर सर्कल अफीसर अफजल खान ने महकमा रेवेन्यू, महकमा नहर के अफसरान और अमले के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिवीजन भर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड माफिया से करोड़ों रुपए की नजायज कब्जे की हुई जमीन को बागुजार करार दिया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। साहिवाल चीचावतनी में दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम मोइन अस्पताल में एक रोज़ा मेडिकल फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल चीचावतनी में दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम एक रोज़ा मेडिकल और फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फ्री आई मेडिकल कैंप से मेडिकल के 160 और आँखों के 400 मरीजों को चेक किया गया और मरीजों के ऑपरेशन, लेजर एंड चेक किए गए। हेपेटाइटिस बी, सी और CR और शुगर के फ्री टेस्ट किए गए। इस मौके पर दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के फाउंडर मोहम्मद अली दीन ने बताया कि दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल का ये दूसरा कैंप है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों में ट्रस्ट की तरफ से एक माह का राशन भी मुफ्त तकसीम किया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत जल्दी ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें ख़वातीन के डिलीवरी ऑपरेशन मुफ्त किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने मुखय्यर अज़ाद से अपील करते हुए कहा कि वो अदारे के साथ मुकम्मल तामन करें। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज़, साहिवाल। मेहर में एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन वाला अमल शुरू हो गया। गर्मी और तपती धूप में खवातीन इंतजार करती रही। सेंटर पर पानी समेत बैठने के भी इंतजामात ना किए गए। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेयर में वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब मिस्किन खवातीन के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिसके तहत मेयर के कम्युनिटी सेंटर में बड़ी तादाद में खवातीन जमा हो गयी। एहसास कफालत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन तहसील सतह पर एक शेड्यूल भी जारी किया गया था, जिसके तहत यूनियन काउंसिल के लिए 4 से 5 दिन मखसूस किए गए हैं। मगर शेड्यूल के बारे में दुरुस्त मालूमात न होने की वजह से मेयर तहसील के मुख्तलिफ गाँव से आई हुई सैकड़ों खवातीन शदीद गर्मी में इंतजार करती रही। कई सादी खवातीन एजेंटों के रुख चढ़ गयी। इस सिलसिले में एहसास कफालत प्रोग्राम मेयर सेंटर के इंचार्ज हामिद रऊल आखिर ने बताया कि वफाकी सरकार ने शुरुआती तौर पर 5 माह तक इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन वाला काम शुरू किया है, मगर लोगों में मालूमात न होने के बाद रश बढ़ी है। दूसरी जानिब एहसास रजिस्ट्रेशन वाले काम के दौरान सरकार की जानिब से खवातीन के बैठने और पानी समेत कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सैकड़ों खवातीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले बैठकर तपती धूप में चीख व पुकार करती रही। गुलाम हुसैन पवार, हक न्यूज, मेहर। घोटकी के करीब मशहूर सूफी बुजुर्ग और शायर सैयद अनवर अली शाह बुखारी का 60वां उर्स मुबारक शुरू हो गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के करीब जहानपुर शरीफ में सूफी बुजुर्ग और शायर सैयद अनवर अली शाह बुखारी का 60वां 5 रोजा उर्स मुबारक शुरू हो गया। उर्स मुबारक का इफ्तिताह दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सखावत हजूर बुखारी और पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान लोन ने मजार पर चादर चढ़ाकर किया। इस मौके पर सैयद इबादत अली शाह, पीपल्स पार्टी सिटी घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखो और दीगर भी मौजूद थे। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए दरगाह सैयद अनवर अली शाह बुखारी के गद्दी नशीन सैयद सखावत हजूर बुखारी ने कहा कि सूफी अनवर अली शाह बुखारी ने प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का दर्स दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के जिले सदर मीर बाबर खान लुंड का कहना था कि सिंध सूफिया इकराम की सरजमीन है, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत का पैगाम दिया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने उर्स मुबारक के मौके पर जिले भर में जुमे के रोज आम तातील का ऐलान किया है। उर्स मुबारक में अनवर अदबी कॉन्फ्रेंस, सुगड़ कचेरी, मुशायरा भी होगा, जबकि मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर बच्चों की तफरी के लिए झूले, सर्कस, चिड़ियाघर, मौत के कुएं, खाने पीने के एशिया के स्टॉल भी लगाए गए हैं। उर्स मुबारक की सिक्योरिटी के लिए 70 से ज्यादा पुलिस पिक कायम करके 300 से ज्यादा जवानों और 250 रजाकारों को मुकर्रर किया गया है, जबकि उर्स मुबारक में शिरकत के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों ने दरगाह जहानपुर शरीफ पहुंचकर दरगाह पर हाजिरी दी और हर तरफ हक मौजूद, सदा मौजूद की सदाएं बुलंद हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। सेबको घोटकी के इंतखाबात, शाह लतीफ पैनल की कामयाबी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी आल पाकिस्तान वापडा इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन डिविजनल सेबको घोटकी के इंतखाबात मोहम्मद इकबाल की निगरानी में मुनक्किद हुए, जिसमें शाह लतीफ पैनल ने कामयाबी हासिल कर ली, जिसके मुताबिक डिविजनल चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह जिलानी, वाइस चेयरमैन फरमान अली भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी माई खान सोलंगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इजाज सयाल, डिविजनल काउंसलर जाहिद हमीद कुरैशी ने कामयाबी हासिल कर ली। इस मौके पर यूनियन के
सरपरस्त आला सोबत अली मेमन, बाबू हक, नवाज सुमरो और सेबको मुलाजमीन की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों को फूलों के हार पहनाए गए और ढोल की थाप पे रक्स किया गया। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिविजनल चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह, डिविजनल काउंसलर जाहिद हमीद कुरैशी ने कहा कि हम अपने वर्करों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पर एतमाद करके पैनल को कामयाब कराया है। इंशाअल्लाह जल्द सेबको मुलाजमीन के हकूक के लिए कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के हकूक के लिए जारी जद्दोजहद को मजीद तेज करेंगे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन अब्दाल की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल हो गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील हसन अब्दाल की तंजीम साजी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक साले मोहम्मद खान को तहसील हसन अब्दाल का सदर मुंतखब किया गया है, जबकि चौधरी तलत मसूद को सीनियर नायब सदर। इसके अलावा मुशीर माहौलियात मलक अमीन असलम खान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलक खरुम हयात खान को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद असलम खान और डॉक्टर अयाज खान को नायब सदर, मलक अजमत खान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मलक सज्जाद, मलक मुमताज़ और गुलाम मुस्तफ़ा को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, राशिद महमूद को सेक्रेटरी फाइनेंस, जबकि दानिश सलीम को सेक्रेटरी इत्तलाआत मुंतखब किया गया है। पार्टी वर्कर्स की जानिब से 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी गई और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं। पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर और सिटी घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखों का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान लुंड का पेपे सिटी घोटकी के सदर अब्दुल मजीद लाखों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा मुख्तलिफ बिरादरियों से ताज़ियत की। इस मौके पर मीर बाबर खान लुंड ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद अहमद सिद्दीकी की रिहाइश गाह पहुँच कर इनकी जोजा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमा की मगफरत के लिए फातिहा खानी की। इसके बाद मीर बाबर खान लुंड ने सरहद पहुँच कर पीपल्स पार्टी तालका घोटकी के साबिक सीनियर नायब सदर बंकुल खान लोलाई के इंतकाल पर इनके वर्सा से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर बाबर खान लुंड ने कहा कि घोटकी शहर में पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। जल्द घोटकी में मजीद तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरिया सिंध के हिफाजती बंद मजबूत हैं, बंदों पर काम भी चल रहा है। महकमा आबाशी के अफसरान 24 घंटे बंदों की निगरानी कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रुकन कौमी असेंबली मीर मुनव्वर तालपुर से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी रुकन कौमी असेंबली मीर मुनव्वर तालपुर से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीर मुनव्वर तालपुर से कोट मीरस में उनके भाई मीर बहरान खान तालपुर के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह, शहीद गनी, हरिराम किशोरी लाल, पीर आफ्ताब शाह जिलानी, सैयद जुल्फकार शाह, इमदाद पिताफी, शर्जिल नामुला मेमन ने भी मीर मुनव्वर तालपुर से ताज़ियत की। मरहूम बहरान खान तालपुर के दर्जात बुलंद के लिए फातिहा खानी की। इस दुख घड़ी में सोगवार खानदान के साथ हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र दे। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। कंदकोट में भाई ने खाना देर से देने पर बहन को कत्ल कर दिया। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट थाना बी सेक्शन की हदूद कैदशाह के करीब गांव दाद मोहम्मद मामदानी में भाई ने अपनी बहन को खाना देर से पकाने पर पिस्टल के फायर करके कत्ल कर दिया। नौजवान लाल बख्श मामदानी ने अपनी बहन रहीमा खातून को पिस्टल के फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस जाए वक़्वा की तरफ रवानी जांच जारी है। SHO बी सेक्शन एजाज को तो वादे रहे कि वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। कैमरामैन टीम के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज कंदकोट। साहिवाल थाना गला मंडी पुलिस की कार्रवाई, मुख्तलिफ मुकामात से छापा मारकर शराब की भारी मिकदार बरामद कर ली। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल DPO अमीर तैमूर की खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए DSP सिटी सर्कल सलीम खान की ज़ेर निगरानी SHO थाना गला मंडी AD शहीन ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार कर वलायती शराब की भारी मिकदार बरामद करके 2 मुलजमान वारिस अली और यासर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। इन तफसीलात के बारे में DSP सिटी सर्कल सलीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से बातचीत के दौरान किया। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज, साहिवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।